हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन। जैसा कि आपने ऑलरेडी पहली क्लास में देखा होगा कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चंस मैंने और उसका बेसिक्स भी बताया था। पैरेलली अब बताना चाहेंगे कि आगे के क्वेश्चंस जो शेडेड एरियाज पर डिपेंड होते हैं वो आज की क्लास में कवर करेंगे। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधे बढ़ते हैं बेटा क्लास में। और क्लास में जो सबसे पहले अपना क्वेश्चंस आता है, ये देखिए डायग्राम बेटा ऑलरेडी बना हुआ है और डायग्राम्स में क्या पूछा गया है देखिएगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर PR this is equal 6 centimeters 6 units, PQ this is equal 8 units. Semicircles are drawn taking sides PR, RQ and PQ are diameters. Now लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो पार्ट है इस पार्ट्स के रेस्पेक्ट में पूछा है। ये जो शेडेड रीजन आपको ब्लू कलर का विजुअल हो रहा होगा, इसका एरिया निकालना है। माइंड में पहले थॉट्स आने चाहिए, क्वेश्चंस पहले स्टार्ट नहीं करना है। थोड़ा सा समझिएगा वर्बली। आपको क्या दिख रहा है, एक ये सेमी सर्कल दिख रहा होगा बेटा, एक ये आपको बेटा सेमी सर्कल दिख रहा है और ये एक ट्रायंगल है। और ट्रायंगल्स में भी देख रहे हैं ये 6 है, ये 8 है। तो दूसरी साइड से यहाँ पर इस केस में ऑलरेडी दी गई है कि ये कैसा है। एक जो फिगर है, फिगर में ऑलरेडी ये 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ये जब 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा 10 होगा, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये दो सेमी सर्कल्स का एरिया को आपको ऐड करना है, प्लस एक ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर लेना है। और उसमें से एक ये जो सेमी सर्कल बड़ा सा दिख रहा है, इसको माइनस कर देना है। बस आपके माइंड में सीधे इमेज देखकर ये आना चाहिए इसका एरिया। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता कि मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूं। क्यों? क्योंकि आप एरिया ऑफ द सेमी सर्कल तो फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ये सेमी सर्कल नहीं है। इसकी रेडियस कहाँ है? तो आप बोलेंगे ये जो सर्कल कर्व लगा है ना, वो इसके रेस्पेक्ट में लगा है। PR जो PQ है, नॉट अ PR, RQ ये क्या है RQ जो है यहाँ पर एज एन डायमीटर का काम करता है, ठीक है। तो कैसे समझेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यूज करना चाहेंगे जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं बेटा, एरिया शेडेड रीजन का फाइंड आउट करना है। तो मैं कहूंगा एरिया ऑफ द दिस सर्कल, एरिया ऑफ दिस सर्कल मींस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विद द डायमीटर PR, विद द डायमीटर PR, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विद द डायमीटर PQ, विद द डायमीटर PQ, दोनों को ऐड किया, प्लस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PRQ या PQR, ठीक है। PRQ या PQR आप कुछ भी बोल सकते हैं ना। दोनों जब ये सबको आपने ऐड कर लिया, अब इसमें से आप एक सेमी सर्कल जो RQ के रेस्पेक्ट में है, इसको माइनस कर देना है। देखिए निकल आया। जो चीज मैं बता रहा हूं तो इसी को मैंने डायग्राम्स के थ्रू आपको रिप्रेजेंट किया है। यदि इतना आपके माइंड में थॉट्स पहले आने लगे तो इट मीन्स क्वेश्चंस की जो है कैलकुलेशन वो काफी इजी हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बेटर हो जाएगी। तो डायमीटर बेटा जब 6 है इस केस में, तो रेडियस क्या हो जाएगी 3। इस केस में डायमीटर 8 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। रेडियस कितनी हो जाएगी सेकंड केस में 4। तो इन दोनों केस के आप जो सेमी सर्कल बन रहे हैं उनका एरिया तो आराम से πr² से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करना है देखिएगा, कैसे करना है वो चीज मैं आपको बताऊं। देखिए आपने क्या देखा, जब मेरी R1 पता है, R2 आपको बेटा पता है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और PR² जो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, क्या RQ को फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे ही आपने RQ को फाइंड आउट किया, जो ये 6 है ये 8 है, तो ये कितना आएगा आपका 10 आ जाएगा। या आपको ट्रिपलेट से भी याद होना चाहिए, ठीक है। जब बेटा ये आपको 10 हो गया तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5 आ जाएगी। जब रेडियस आपने बेटा फाइंड आउट कर ली तो आगे हमारा बनता है क्वेश्चंस क्या कि इसका एरिया कैसे निकालें इस सेमी सर्कल का। जब रेडियस आपकी 5 है तो एरिया क्या निकल के आएगा उस पर ध्यान देना है। πr² अप्लाई कर देंगे तो इस सेमी सर्कल्स का भी एरिया निकल आएगा। इस ट्रायंगल की बात करूं तो 1/2 बेस इंटू हाइट 6 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ओवरऑल क्या आपका इस केस में आ जाएगा, देखिए 1/2 6 इंटू 8 दिस इज इक्वल 1/2
वन दो टू से इसको कैंसिल आउट किया, 4 टाइम्स जाएगा, 6 4 से 24, 24 स्क्वायर यूनिट आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये किसका एरिया निकल के आया था? अभी आपने ट्रायंगल्स का निकाला। अब मैं पूछूं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले से बताया, अब क्या करना है, सभी की वैल्यूज को आपको पुट कर देना है। पाई आर स्क्वायर इस सर्कल के लिए है, इस सेमी सर्कल के लिए, ना 1/2 पाई R2 स्क्वायर मीन सेकेंड जो सेमी सर्कल है इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, माइनस ये जो एरिया है ये बड़े सर्कल्स का है, ये जो आपको सेमी सर्कल दिख रहा है ना, इस सर्कल को मैंने माइनस किया है और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल्स को ऐड कर दिया, जो मैंने ऑलरेडी निकाला। अभी क्या आया था? 24। ठीक है, आगे बताना चाहेंगे यहाँ पर 1/2 पाई क्या कॉमन दिख रहा है, जो मैंने कॉमन लिया, R1 R2 R3 का इंडिविजुअल स्क्वायर है, मैं राइट करके इंडिविजुअल स्क्वायर भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर हमारी इस तरह से जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई, पाई के बाद क्या आ जाएगा 9 + 16 - 25, इसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जब ये जो एरिया आया है वो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जब भी बेटा क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। बेसिक से मैंने हर चीज को बताया है और डायग्राम्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, आपके सामने बेटा अगेन क्वेश्चन आ जाता है, ये भी शेडेड रीजन पर है। जैसे ही बेटा ये आपने क्वेश्चन देखा, एक सर्कल गिवन है, एक सर्कल गिवन है, पी क्यू कितना है 24, पी क्यू आपने देखा ये क्या है 24, पी आर क्या है बेटा 7 है, तो मैं बोलूंगा 24 और 7 और तो 25 हो जाएगा ना, बिकॉज ट्रिपलेट्स हैं। जब दो लाइंस आपको पता है और ट्रिपलेट्स आपको पता हो जाएंगे, और ट्रिपलेट्स कहाँ पर अप्लाई होते हैं? ऑलवेज फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल। ऑलवेज किसके लिए अप्लाई होते हैं? ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए आप ट्रिपलेट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा बेटा पी क्यू कितना है 24 है, पी आर आपका 7 है, तो आर क्यू क्या हो जाएगा 25। जब इस सर्कल का डायमीटर 25 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 25/2 मीन्स 12.5। जब रेडियस आपको पता है और ये बेटा सेमी सर्कल होगा, ये क्या होगा एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में मैं इस ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका मैं एरिया माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। आपके माइंड में आया कि नहीं आया? नहीं आया है तो रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा, आई होप एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या मैंने बताया? अब इसी चीज को मैं फिर से डायग्राम्स के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिएगा मैंने क्या देखा, पी क्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है 24 है, पी आर कितना है बेटा 7 है, तो मैं पूछूं एरिया ऑफ द रीजन कैसे निकालेंगे शेडेड रीजन, तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ द सेमी सर्कल फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट बेटा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल्स को माइनस कर देंगे। क्या? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल्स को माइनस कर देंगे। जैसे ही आप इसको केस निकालने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी इसकी रेडियस की। किसकी पड़ेगी? रेडियस की। रेडियस इस सर्कल के रेस्पेक्ट में हो और इस ट्रायंगल्स के रेस्पेक्ट में ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो आपने क्या देखा, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है उसका मैं रीजन भी आपको बताना चाहूं, क्योंकि ये एक सर्कल में बना हुआ है। ये किसमें? एक सेमी सर्कल में बना हुआ है। ये सेंटर से पास होता है और डायमीटर से कभी भी किसी साइड कोई भी एंगल आप फॉर्म करेंगे दैट विल बी द ऑलवेज 90 डिग्री। सो वी से दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, आगे बढ़ना चाहेंगे। जब आपका आर्क पी क्यू आर बेटा फाइंड आउट हो गया तो आप ट्रायंगल पी क्यू आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, और बेस बेटा कितना है? बेस आपने देखा 7 है, तो मल्टीप्लाई कितनी हाइट हो जाएगी 24। इसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो क्या आ गया? एरिया आपका आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट हो गया। ठीक है, आगे मैं बात करना चाहूं, अब मैं कहूंगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर फाइंड आउट हो गया, सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, दैट विल बी 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर की तो वैल्यू आपको पता ही है, क्यों? क्योंकि जब आपने ये फाइंड आउट किया 25 है तो रेडियस क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, दैट विल बी 12.5। चलिए ये काफी इजी हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट से आप निकाल सकते हैं। 1/2 पाई आर स्क्वायर बेस इंटू हाइट, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए अप्लाई किया था ना, तो आप क्या बोलेंगे यहां पर इस तरह से वैल्यूज को निकाल सकते हैं। पाइथागोरस से मैंने
आर क्यू को फाइंड आउट करके यहाँ पर दिखा दिया है कि आप लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। और आपको यदि अच्छे से समझ में आ जाता है, पाइथागोरस आपने अप्लाई किया और वैल्यू आ गई क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू क्या है बेटा? 25। क्यू आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 25। अब आगे देखना चाहेंगे सेमी सर्कल्स जो आपका है, सेमी सर्कल्स का आपको एरिया निकालना है। और एरिया के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया क्या? 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई की तो वैल्यू 22/7 होगी और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25/2। उसी का स्क्वायर कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या है? 245.53। 245.53, ठीक है। आगे बेटा बढ़ना चाहेंगे। अब जो चीज मैंने वैल्यूज को पुट निकाला है, क्या करते हैं? बेसिक फॉर्मूले में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पुट कर देते हैं और इस तरह से आपका आंसर निकल आएगा। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी 161.53। 161.53। आगे डिस्कस करना चाहेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ गया। अगेन ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पूछा गया होगा। क्या पूछा गया? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन लिखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द एडजेसेंट फिगर इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर द सेमी सर्कल्स। तो ये तो काफी इजी हो गया। थोड़ा सा समझिएगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द टू सेमी सर्कल्स, बस। तो कितने अच्छे से माइंड में आया? ये 14 है, ये 14 है, सो द एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी 14 into 14। नाउ इफ दिस इज अ 14, सो द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल विल बी द 7। नाउ द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर। जितनी चीजें मैंने अभी बोल दी ना 15 सेकेंड्स में, बस कॉन्सेप्ट यही था। चलिए अप्लाई करके आप लोगों को दिखाते हैं अप्लाई कैसे बेटा करना है। लिखा इफ ABCD इज द स्क्वायर ऑफ द साइड 14 सेंटीमीटर। जैसे ही ये आपने देखा ये साइड 14 सेंटीमीटर है, तो आप ABCD जो स्क्वायर है उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या है? एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी द 14 into 14, बिकॉज साइड इंटू साइड होगा और उससे आप दो सेमी सर्कल्स को माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। लिखा है साइड ऑफ द स्क्वायर इज अ 14 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD विल बी द साइड स्क्वायर मींस 14 स्क्वायर मींस 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सेंटीमीटर में ही डेटा था, ठीक है। तो यहां पर हम देखना चाहें एरिया ऑफ द टू सेमी सर्कल्स, हाउ टू फाइंड इट, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप लिखेंगे 2 into 1/2 पाई आर स्क्वायर। 2 क्यों? बिकॉज टू सेमी सर्कल्स है। 1/2 क्यों? बिकॉज सेमी सर्कल्स है। नाउ द एरिया ऑफ द सर्कल विल बी द पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या अप्लाई करेंगे? हम लिखेंगे, चलिए ये जो रिमेनिंग पार्ट है इस चीज को मैंने हाईलाइट किया, मींस अब मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। टू एरिया ऑफ द सेमी सर्कल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप लिखेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ अ वन सेमी सर्कल। और 2 फाइंड आउट करने तो 2 से मल्टीपल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 into 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 22 into 7 विल बी द 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं आ रही, बहुत अच्छी बात। आगे देखते हैं। आगे जैसे ही मेरी दोनों ही वैल्यू बेटा यहां से फाइंड आउट हो जाएंगी तो मुझे क्या करना है? दोनों की वैल्यू को पुट कर देना है और आंसर निकल आएगा माइनस करने से। जैसे ही आपने माइनस किया तो आंसर क्या आएगा? आपका एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज ओनली 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखना चाहेंगे, इस तरह से आपका क्वेश्चन है। एक आपके पास हैंडकरचीफ है, ठीक है, जिसे रुमाल बोलते हैं, हैंकी बोलते हैं। एक आपके पास हैंकी है। ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 स्क्वायर डिजाइंस ईच ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। आपके पास एक हैंकी है और उसमें इस तरह से ड्राइंग बनी हुई है। इसमें यह पूछा रिमेनिंग एरिया का एरिया फाइंड आउट करना है। ध्यान से समझिएगा, रेडियस गिवन है। क्या गिवन है? ईच की रेडियस गिवन है। जो आपका सर्कल्स बने हैं इसकी 7 है यहां से यहां तक, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 14। ये भी 14, ये भी 14। मतलब मैं पूछना चाहूं ए बी साइड्स आप बता सकते हैं क्या? 14 into 3, ठीक है। लाइक दिस। इसी तरह से यहां पर भी होगा, मींस एरिया ऑफ द स्क्वायर,
एरिया ऑफ अ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द 9 सर्कुलर शेप या 9 सर्कल्स। ठीक है, इस तरह से आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा माइंड में कॉन्सेप्ट ये रहना चाहिए कि इसका रेड साइड कैसे निकालेंगे। तो आपने देखा यहां से यहां तक पॉइंट कितना निकल के आ रहा है आपका 7। ये कैसे समझ में आएगा, यहां पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। थोड़ा सा देखिए, ये जो अपने 9 आपके जो स्क्वायर्स फॉर्म हो रहे हैं, इसमें से सभी की रेडियस गिवन है, कितनी है 7 है। सभी की रेडियस कितनी है, गिवन है 7। तो सबसे पहले मैं ABCD एरिया, ABCD जो अपना स्क्वायर है, ABCD सीक्वेंस आगे पीछे हो गया, ABCD जो मेरा स्क्वायर है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसमें से ये जो 9 सर्कल आपको दिख रहे हैं उसके ए सर्कल्स के एरिया को माइनस कर देंगे, बस एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकल आएगा। ठीक है, समझ में आ गया डायग्राम्स के थ्रू। नाउ अब यहां पर कैलकुलेशंस के थ्रू समझाना चाहेंगे कि इसकी साइड कितनी हो जाएगी। तो साइड्स को मेजरमेंट करने के लिए AB साइड्स को मेजर कैसे करेंगे, तो आपने कहा ये जो मेरे 3 आपको सर्कल्स विजिबल हो रहे हैं, यहां पर जो 3 सर्कल्स दिख रहे हैं, इसकी आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है कि टोटल कितनी होगी। तो आपने देखा यहां से यहां तक ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है। जब टोटल आपकी 14 है तो सभी को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और यहां से आपके टोटल साइड AB निकल आएगी 42 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे, वेल डन। आगे देखना चाहेंगे कि जैसे ही आपकी स्क्वायर की जो एक साइड निकल आएगी तो मींस आप स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर मींस 42 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 1764। 42 का स्क्वायर क्या होता है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं आता है आराम से मल्टीपल कर लीजिएगा। जैसे ही आपका स्क्वायर का एरिया निकल आता है, अब आपको इस एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है और रेडियस क्या है 7। एरिया ऑफ द सर्कल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ द सर्कल की मैं बात करूं, पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू तो 7 ही है, ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन है। तो यहां से वैल्यू निकालना चाहें तो एक सर्कल का हमारा एरिया आता है 154 और मेरे पास सर्कल कितने हैं 9। तो टोटल जो सर्कल्स हैं 9 जो सर्कल्स हैं उसका एरिया क्या हो जाएगा, मुझे 9 से 154 में मल्टीपल कर देना है। यहां से आ जाएगा 1386। 1386 ये है क्या, टोटल 9 जो सर्कल्स हैं उनका एरिया निकल आ जाएगा। वो हमारा 9 सर्कल्स का एरिया जब बेटा फाइंड आउट हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर से मैं एरिया ऑफ द 9 सर्कल्स को माइनस कर दूंगा। इस तरह से हमारा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? आगे क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करना चाहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ये अपना जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, यही हमारा शेडेड रीजन है। ठीक है ना, देखना चाहेंगे क्या क्वेश्चंस में लिखा है। इन अ सर्कुलर टेबल cover of the radius 32 centimeter as design is formed leaving an equilateral triangles ABCD in the middle लिखा है find the area of the design, find the area of the design। इस डिजाइन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, जो मैंने फिंगर से बना दी है डिजाइन। ठीक है इस डिजाइन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। कुछ फॉन्ट की वजह से कुछ इश्यूज आ गया होगा, वो अच्छे से डिजाइन नहीं बन पाई, मतलब ये शेडेड रीजन बेटा आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। आपने कहा बहुत अच्छे, बस इतना ही तो क्वेश्चन है। बट गिवन क्या है 32 सेंटीमीटर, क्या गिवन है आपका, लिखा इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ द रेडियस 32 सेंटीमीटर। इस जो एक सर्कल है ना उसकी रेडियस गिवन है 32 सेंटीमीटर है। कितनी है 32 सेंटीमीटर है। तो इट मीन्स मैं कहना चाहूं यहां से यहां तक ये सेंटर रहा होगा और ये कितना है 32 है, यही तो गिवन है। और ये भी बताया ये जब मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो ये मिडिल टर्म से टच करती है, मतलब बीसी के मिड पॉइंट को ही टच करती है। और ये भी बताया कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जब ये बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा
और सेंटर से मेरी लाइन पास होगी तो ये BC के मिड पॉइंट को ही टच करेगी, ठीक है। या हम इसको बोल सकते हैं, यदि मैंने इसको I से बेटा रिप्रेजेंट कर दिया और एक कोई भी लेटर मैंने कंसीडर कर दिया, चलो यहाँ पर डी कंसीडर कर लेते हैं। जब आपने देखा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के रेस्पेक्ट में ये क्या है, सर्कम सर्कल है। इस ट्रायंगल्स के रेस्पेक्ट में क्या है, सर्कम सर्कल है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँ कि तो रिमेनिंग जो साइड्स होगी वो रेशियो क्या होता है बेटा, 2:1 का होता है। तो ये बची हुई जो साइड होगी वो कितनी होगी, 16। और ये इस ट्रायंगल्स के रेस्पेक्ट में हाइट का काम करेगी। ये इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी। चलिए हम बताना चाहेंगे कि हमें निकालना क्या, एरिया ऑफ अ सर्कल, दैट विल बी द पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर से मैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल्स को माइनस कर दूंगा, जिसमें मुझे अभी सिर्फ इसकी हाइट के बारे में नॉलेज है और कुछ भी गिवन नहीं है। कैसे निकालेंगे, 1 बाय 1 करके समझेंगे। देखिएगा बोर्ड पर, स्क्रीन पर फोकस कीजिए। क्या करना है, लेट आई बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। आई मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ द सर्कल कंसीडर कर लिया और ये मेरी जो साइड्स है वो 32 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन थी। तो मैंने कहा कि जो मेरी रिमेनिंग साइड्स है उसको मैंने 16 बेटा ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा और आर की वैल्यू तो ऑलरेडी 32 गिवन है। 32 का मैंने यहाँ पर स्क्वायर किया, पाई 32 इंटू 32 स्क्वायर कर दिया। इस तरह से एरिया ऑफ द सर्कल तो हमारा फाइंड आउट हो गया। अभी मुझे निकालना क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल्स में फोकस करना है, उसकी हाइट गिवन है और हाइट से मैं साइड्स को निकाल सकता हूं। कैसे, √3/2 साइड √3/2 साइड क्या होता है, h का भी निकालनी हो तो √3/2 साइड आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वहां से जब साइड निकल आएगी तो आप एरिया ऑफ अ ट्रायंगल्स बेटा अप्लाई कर सकते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। या और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जरूरी नहीं मैथ्स में एक ही तरह से आप क्वेश्चंस को अप्लाई करना चाहें। चलिए दूसरे पैटर्न से भी आपको सिखाते हैं। देखिए आपने क्या किया, ये जो लाइन है ये इस पर परपेंडिकुलर है, कौन, एडी। एडी किस पर, बीसी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां से मैं इसको डिस्कस करना चाहूं तो मुझे यदि निकालनी हो एडी की वैल्यू, किसकी, एडी की वैल्यू निकालनी हो तो आप बोलेंगे ये 32 है, ये 16 अभी निकाला था, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी निकल आएगी, 48, ठीक है। ये 32 है, ये आईडी कितना है आपका 16 है, तो टोटल कितना निकल आएगा, एडी आ जाएगा आपका 48। एडी कितना निकल आएगा यहाँ पर, 48 निकल आएगा। एंगल भी 60 डिग्री है, क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब ये 60 डिग्री है, ये आपका 48 है। आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, आप sin 60 लगा सकते हैं। sin 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जिस तरह से, इस तरह से यदि आप अप्लाई करेंगे तो ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये जो हाइपोटेन्यूज है ए बी, यहाँ पर आप इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे और ए बी की वैल्यू आपकी निकल के क्या आ जाएगी, 96 √3/3। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, तो यहां से क्या चीज निकल के आ जाएगी, 32 √3। ओवरऑल क्या आ जाएगा, 32 √3। ये जो आपकी वैल्यू है वो ए बी की निकल आ जाएगी, निकल कर आ जाएगी। आगे बात करना चाहें, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल्स जब मुझे निकालना है, √3/4 साइड स्क्वायर आपको अप्लाई कर देना है और साइड की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है, आप वैल्यू को इजीली पुट कर दीजिए, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकल आएगा। और जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है वो है क्या, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप जब बेटा इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, दोनों के एरिया को क्या कर देना है, आपको दोनों के एरिया को माइनस कर देना है और इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। काफी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये। आप देखिए वैल्यूज किस तरह से आ रही हैं, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन आपके माइंड में यदि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आपको कभी कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, अपना अगला क्वेश्चन बनता है, क्या लिखा है, इन द एडजॉइनिंग गिवन फिगर ABCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल्स एट A, फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इफ AB is a 6, AB is a 6, BC is a 10, BC is a 10 and I is the center of the in circle of a triangle ABC। ये ऑलरेडी आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा, ये आई आपको गिवन है, ए बी आपको 6 दिया गया, बी सी आपको 10 दिया गया। अभी ए सी आप निकाल सकते हैं, 6 8 10, 6 8 10। अभी आपने देखा था ये सभी क्या है, 6 8 10।
आपने क्या देखा, ये ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। यदि मैं बात करूं तो इसका एरिया तो निकालना तो काफी आसान हो गया। आपने बोला ये आपका जो 6 है, ए बी कितना है, ए बी आपका 6 है, और ए बी के अलावा बी सी आपको दिया गया, बी सी कितना है यहाँ पर 10 है, तो आप ए सी को पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकते हैं, दैट विल बी 8। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल से एरिया ऑफ द सर्कल माइनस कर देना, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना। एरिया ऑफ द सर्कल भी डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। पहले हम बात करना चाहेंगे पहले एरिया ऑफ अ ट्रायंगल्स पर। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल्स निकालने के लिए एसी की रिक्वायरमेंट होगी, मींस आपको पाइथागोरस अप्लाई करना होगा। पाइथागोरस बेटा आपने अप्लाई किया, और पाइथागोरस अप्लाई क्या करेंगे, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अंडर रूट में राइट कर देंगे, दिस इज इक्वल 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, बोथ को माइनस किया 64 आ गया। एसी की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जब निकल के आएगा 1/2 ए बी इंटू ए सी। यहाँ पर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जब आपने फाइंड आउट कर लिया, अब आपके माइंड में एक थॉट जरूर आएगा कि इसमें मुझे आई निकालना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, मींस रेडियस निकालना है, आई से लेके किसी भी साइड्स तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इसी चीज को आप बोलना चाहें यहाँ पर आप बोल सकते हैं इस सर्कल का रेडियस निकालना है। ऐसे केस में ये बताइए, यदि मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इसी ट्रायंगल से मैं छोटे छोटे से दो और ट्रायंगल्स को फॉर्म कर दूं, इस तरह से दो और बना दूं, मतलब टोटल मेरे 3 ट्रायंगल्स हो जाएंगे, और उन ट्रायंगल्स का मैं सम कर दूं, फिर भी मेरे इसी ट्रायंगल्स का एरिया निकल आएगा। किस तरह से, देखिए इस तरह से मैं बेटा एरिया ट्रायंगल्स को बना दूं, देन क्या होगा, ये जो आपको 3 रीजन दिख रहे होंगे ये भी आपको ट्रायंगल्स ही दिखेंगे। बट इसमें बनाया क्यों, इसका रीजन समझिएगा, क्योंकि ये जो 3 जो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, जो 3 ट्रायंगल्स हैं, उनकी हर जगह हाइट क्या है, इक्वल है। हाइट क्या है, हर जगह इक्वल है। कैसे अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, सेकेंड एंड थर्ड, सभी ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है, और यहां पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 2 और हाइट क्या है r, तो 1/2 बेस BC है। अब आपने BC से कवर किया, BC AC एंड AB को कवर अप किया, और यहां पर जो आपको कॉमन मिलेगा 1/2 r आपको कॉमन मिल जाएगा। 1/r जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो ये डेटा जो आपका रिमेनिंग जितनी भी साइड्स हैं उसका आप सभी का सम फाइंड आउट कर देंगे। सम फाइंड आउट करने के बाद सिंपली आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट हो जाएगा। एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे, मैंने अभी बोला कि जब मैंने सभी का एरिया इक्वल कर दिया और इस ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल कर दिया, दोनों को हम रख देंगे बराबर, और बराबर करने के बाद हम आर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, और हमारा पूरा इंटेंशन यहाँ पर आर पर ही था। आर कितनी आ गई आपकी 2, और जब 2 है तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वैल्यू को पुट कर देंगे, यहां पर वैल्यू आ जाएगी 168 माइनस 88/7। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ रहा है ना मैथ्स से? थोड़ा सा मेंसुरेशन आप पहले से ही भी समझते होंगे, जैसे ही मैंने मेंसुरेशन वर्ड यूज किया होगा तो आपके माइंड में ये तो क्लियर हो गया होगा कि जो मैं बता रहा हूं ना उसमें कैलकुलेशन तो होगी। मेंसुरेशन में यही चीज है, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहती है, लेकिन जब भी क्वेश्चंस आप करेंगे तो 100% एक्यूरेसी के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यदि आपने छोटी सी सिली मिस्टेक्स ना की हो। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, यहाँ पर पूछा है द रेडियाई ऑफ द 2 सर्कल्स, दो जो सर्कल्स हैं उसकी रेडियाई क्या है ये फाइंड आउट करना है, और ये फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन जो है इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा। आई होप यहाँ पर क्लास को रोक देते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग घर से करके लाएंगे। जब मैं अगला वीडियो डालूंगा, जब अपनी अगली क्लास होगी, तो उस टाइम तक मुझे ये देखना है ये कितने बच्चों ने कंप्लीट सॉल्व किया है। आई होप ये चीज़ बेटा आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।